नमस्कार दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपको बताया था कि ममता हॉस्पिटल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे में वह केवल सौरभ के बारे में सोचती रह जाती है। उससे आगे की कहानी। इसी बीच कुछ दिन बीत गए। मनोहर की तबीयत और भी खराब हो गई थी। फिर एक दिन सुबह सुबह ममता को हॉस्पिटल से फोन आया तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में ममता को लगा कि उसका सब कुछ छिन गया है। अब जैसे वह अधूरी सी रह गई है। सौरभ से जितना हो सका उसने ममता की उतनी मदद की। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी संभव नहीं था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति का अंतिम संस्कार कैसे करें, उनको कैसे घर लाए। दुख की इस घड़ी में सौरभ ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले सौरभ ने ममता को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का पूरा इंतजाम कराया। ममता के साथ वह शमशान तक गया, फिर ममता को घर तक छोड़ने आया। ममता लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सौरभ समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, वो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। तब सौरभ ने अपने हाथ पैर धोकर और अपने कपड़े बदलकर ममता की रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। ममता और सौरभ दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर उसने ममता को नहाने भेज दिया। वो खुद दाल चावल बनाने लगा। फिर ममता को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी फल दूध आदि का इंतजाम किया। फिर उसे समझाकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब ममता थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो उसे सौरभ की याद आई। सौरभ उसके लिए अपनों से बढ़कर हो चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या करता है। बस उसके पास सौरभ का फोन नंबर था। उसने सौरभ को फोन मिलाया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। ममता घबरा उठी। वह सौरभ से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो नहीं पाया। 2-3 घंटे वह लगातार फोन ट्राई करती रही, मगर फोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। फिर ममता उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसका पति और सौरभ के भाई का इलाज चल रहा था। वह रिसेप्शन में घूम घूम कर सौरभ को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे रहते थे। फिर वो उसे खोजती हुई कैंटीन में गई, वहाँ भी नहीं मिला। हर तरफ चक्कर लगाए, मगर सौरभ कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब जगह ढूंढने के बाद वो वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी, अब वो क्या करे, सौरभ को कहाँ खोजे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे ममता की जान पहचान हो गई थी। ममता के पति की देखभाल भी वही नर्स करती थी। ममता उसे अक्सर ताई कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने सौरभ को भी उसके साथ बहुत बार देखा था। ममता दौड़कर उस नर्स के पास गई और दुखी आवाज में नर्स ने कहा, सॉरी बेटी, हम तेरे पति को नहीं बचा पाए। ममता ने बोला, ताई जो लिखा था वह हो गया, पर ये बताओ ताई, आपको सौरभ याद है जो अक्सर मेरे साथ रहता था? उसके भाई का भी इलाज चल रहा था। नर्स ने बोला, हाँ बेटी, उसके भाई की भी तो मौत हो गई थी। अब वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना हो गया है। और जानती है बेटी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है। ममता बोली, सच में ताई, आप उसे पहचानती हो ना? नर्स ने बोला, हाँ बेटी पहचानती हूँ, तेरी बहुत मदद करता था।